क्या भाजपा के कथित भ्रष्टाचार की जांच की निष्पक्ष जांच की मांग करना क्या अपराध है? दादा गौतम ने स्पष्ट रूप से उसी समय जब महकमे बट रहे तो कह दिया कि ये खोपर एकला सारा जीमने लग रहा है। इनके दो नारे थे सबसे ज्यादा, भाजपा को करेंगे जमुना पार और 5100 पेंशन। कौन सा नारा पूरा हुआ? जब ये नतीजा आया तो दुष्यंत चौटाला उचाना में थे और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कुछ भी कर लियो, बीजेपी को सपोर्ट मत करना। उचाना से गाड़ी जींद तक, रोहतक तक तो ठीक लाइन पे चल रही थी। दिल्ली के अंदर जैसे ही गाड़ी घुसी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़क, पीड़ा गड्डी, नांगलोई, पंजाई भोग, थिलस्ती थिलस्ती गाड़ी, अमित भाई शाह के बढ़ने का आगे गाड़ी रुकी। वहाँ जाके समर्थन का पत्र पकड़ा दिया। जो हरियाणा भाईचारे में देश में सबसे आगे था, वो हरियाणा आज जो है भाईचारा तोड़ने में इस सरकार ने अपना नाम कमाया। रिकॉर्ड में है, मीडिया के अंदर आपने कहा कि ये शर्त, और मीडिया के अंदर हुड्डा साहब ने भी 31 विधायकों के साथ कहा कि ये विधायक रहे हमारे और ये हम सारी शर्तें मानते हैं मीडिया के सामने। और भी कोई मानता, इसके अलावा भी कोई हो तो बता दो हमें। मगर आपके मन में बात थी कि कांग्रेस को भी दे सकते थे, अब ये कह रहे हैं आप 4 साल तक तो चुप थे, 4 साल तक मलाई खा रहे थे इसलिए चुप थे। अब आगे आने वाले समय में आपको अपना हर्ष दिख रहा है और हरियाणा के अंदर हर जुबान पे हुड्डा साहब का नाम दिख रहा है, तो आज आप हमारा नाम ले रहे हैं। देश में कोई भी विपक्ष का नेता अगर मुखर रूप से भाजपा के भ्रष्टाचार के बारे में कोई अपनी बात उठाता है, भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच की मांग करता है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारे साथ है। हुड्डा साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा। धन्यवाद नैन साहब। आज यमुनानगर में आपका कार्यक्रम हुआ, काफी सारे लोग आए, बहुत सारे नेता भी आपके साथ थे। आज का जो कार्यक्रम था किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आज यमुनानगर के अंदर जिस संख्या से, जिस भारी तादाद में और जिस जोश के साथ लोग उमड़ के सामने आए, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम तो हमारा चल रहा है पिछले 3 वर्षों से, लेकिन हर कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हो रहा है। और यमुनानगर के अंदर इस तरह का जोश इस बात का सूचक है कि प्रदेश के लोग मौजूदा सरकार से त्रस्त हैं, तंग हैं, निराश हैं और बदलाव चाहते हैं प्रदेश में अंदर, और आशा बड़ी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ प्रदेश के लोग देख रहे हैं। हुड्डा साहब वहीं साथ साथ अगर बात करें राहुल गांधी, क्योंकि आज के कार्यक्रम की बात करेंगे जिस प्रकार उनकी सदस्यता रद्द की गई और बार बार कहा गया कि जैसे अंबानी का जिक्र आता है, अडानी का जिक्र आता है कि वो इतनी जल्दी कैसे, आखिर इतना पैसा उनके पास कैसे आ गया, उसकी जाँच कराई जाए। लेकिन उसकी जाँच कराने की बजाय जिस प्रकार उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, 2 साल वो सजा उनको सुनाई जाती है, कैसे देखते पूरे के पूरे मामले को? मैं ये पूछना चाहता हूँ देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, क्या भाजपा के कथित भ्रष्टाचार की जांच की निष्पक्ष जांच की मांग करना क्या अपराध है? देखिए, एक बड़े उद्योगपति घराने को भाजपा की सभी प्रदेश सरकारों ने बड़े फायदे पहुंचाए, बड़े लाभ पहुंचाने के नियम फैसले लिए। हरियाणा के अंदर भी उदाहरण है। हमारे समय 25 साल तक उसी अदानी समूह के साथ 2 रुपये 94 पैसे में बिजली का करार हो गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, कर नहीं सकते। 25 साल तक था ये। सरकार के साथ एक वो एग्रीमेंट होता है, उनको देनी थी उसी 2 रुपये 94 पैसे यूनिट पे, लेकिन वो सरकार बदलने के बाद उन्होंने बंद कर दी और सरकार को बाहर से 11 रुपये यूनिट तक की बिजली लाके लोगों को देने पे सरकार मजबूर हुई। और जो है उसमें लाभ एक समूह का हुआ और नुकसान हरियाणा की जनता का हुआ, हरियाणा के उपभोक्ता का हुआ, जिसको बिजली के बड़े बड़े बिलों का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि केवल ये एक उदाहरण नहीं, पूरे देश में हर भाजपा प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने बड़े फैसले लिए और उस पर्टिकुलर उद्योगपति घराने का जो नेटवर्थ है वो कई मल्टीपल टाइम्स वो बढ़ा। उसके बाद एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसमें बहुत से इन चीज़ों का खुलासे किए गए। और इस तरह के खुलासों के बाद क्या देश के किसी भी जागरूक विपक्षी राजनीतिक का ये फर्ज नहीं बनता कि एक निष्पक्ष जांच की मांग की जाए? हमने निष्पक्ष जांच की मांग करी, राहुल गांधी जी ने निष्पक्ष जांच की मांग करी, मगर जिस रूप से राहुल जी को उसके बाद निशाने पे लिया गया, ये मैं समझता हूँ एक बहुत जो प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। और मैं कहूँ राहुल जी नहीं,
देश में कोई भी विपक्ष का नेता अगर मुखर रूप से भाजपा के भ्रष्टाचार के बारे में कोई अपनी बात उठाता है, भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच की मांग करता है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। सरकारी तंत्र उस आवाज़ को दबाने के लिए प्रयासरत हो जाता है। ये सही नहीं। ये बात रही हुड्डा साहब केंद्र की, क्योंकि सांसद होने के नाते आप राज्यसभा में हरियाणा की जो भी मुद्दे हैं या पूरे देश के मुद्दे आप उठाते रहते हैं। लेकिन हरियाणा की बात करें, हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही है, 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अगले साल की हम बात करें, चुनाव भी होने हैं। गठबंधन की जो सरकार हरियाणा में चल रही है, इस प्रकार दावे किए जा रहे हैं, उनके दावों को और जो विकास कार्य है उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार इस 9 साल में इन्हें हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार है। जो हरियाणा हमारी सरकार के समय, कांग्रेस के समय, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में अंदर हो रही थी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर में प्लानिंग कमीशन के अनुसार हरियाणा देश में टॉप पे था, नंबर 1 पे था। कृषि उत्पादकता में, किसानों के हितकारी फैसलों में, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा का नाम पूरे देश में जा रहा था। आज उसी हरियाणा को 9 साल की इस भाजपा जजपा सरकार के बाद अगर नंबर 1 वो हरियाणा आज है, तो बेरोजगारी में लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। क्यों? क्योंकि निवेश इस सरकार में हुआ नहीं, सरकारी रोजगार उस रूप से आए नहीं। आज वो हरियाणा पूरे देश में महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे, अपराध में सबसे आगे। जो हरियाणा भाईचारे में देश में सबसे आगे था, वो हरियाणा आज जो है भाईचारा तोड़ने में इस सरकार ने अपना नाम कमाया। आज जो अमन चैन शांति का प्रतीक था हरियाणा, आज एक तरफ अपराध में सबसे आगे और दूसरी तरफ एक के बाद एक जन आंदोलन, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा सरकार, और हर वर्ग के ऊपर सरकार जो है हमलावर हुई और हर का वर्ग का अपमान सरकार ने करने का काम किया। तो ये जो सरकार है, ये 9 साल में एक विफल सरकार का प्रतीक है। पिछली बार भी लोग सरकार बदलना चाहते थे 2019 में। मैं बार बार ये कहता हूँ, 75 पार का इनका नारा था। लोग हो सकता है उस समय केंद्र सरकार से संतुष्ट हों, तभी लोकसभा में 80 सीटों पे लीड आई थी बीजेपी की 90 में से, और तभी उन्होंने 75 पार का नारा उसको देखते हुए दिया था। लेकिन प्रदेश सरकार से लोग पूर्णतः असंतुष्ट थे, इसीलिए उस नारे की हवा निकली। भाजपा की मेजोरिटी नहीं आई, 40 पे भाजपा की सुई रुक गई। बहुत नज़दीकी मामला कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई रही। 3900 वोट का फर्क था। 3900 वोट अगर पूरे इतने बड़े प्रदेश में कांग्रेस की ज़्यादा आती तो हमारी 36 और भाजपा की 35 सीट आती। लेकिन बहरहाल सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी आई, उनको संख्या बल की जब कमी हुई तो 10 सीट जिस पार्टी की आई थी, जेजेपी पार्टी की, उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का काम किया, अनैतिक गठबंधन बनाने का काम किया, जबकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट ली थी। और अब ये जो 4 साल उसके बाद और बीते तो इनकी परफॉर्मेंस और भी खराब हुई। अब तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बन गए, क्योंकि सब जानते हैं जेजेपी ने बीजेपी को जो समर्थन दिया, वो समर्थन जेजेपी ने भाजपा को भ्रष्टाचार के आधार पे दिया। भ्रष्टाचार की छूट, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लिया। महकमे इसलिए नहीं बांटे गए आपस में बीजेपी और जेजेपी में कि कौन से महकमे से कितनी लोगों की जनसेवा की जा सके। महकमे इसलिए बांटे गए कौन से महकमे में ज़्यादा मलाई खाई जा सके। दादा गौतम ने स्पष्ट रूप से उसी समय जब महकमे बट रहे तो कह दिया कि ये खोपर एकला सारा जीमने लग रहा है। क्या जीम रहे हैं? वो मलाई जीम रहे हैं या वो क्या जीम रहे हैं, या भ्रष्टाचार की लूट जीम रहे हैं? वो जीम क्या रहे हैं ये भी बताइए। स्पष्ट रूप से खुले तौर पे भ्रष्टाचार। और अब जो मैं समझता हूँ कि ये 9 साल इस तरह के हरियाणा के रहे हैं। अब जैसे आपने कहा आने वाला समय बदलाव का निश्चित तौर से। आपने जेजेपी का जिक्र आपने किया, दिग्विजय का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम पहले सरकार उनके साथ समर्थन दे सकते थे, हुड्डा साहब के साथ जाना चाहते थे, लेकिन विधायक कम थे। वही आज भी आपने रैली में जिक्र किया कि बात आपके साथ की थी, लेकिन अब फिर आप उनको याद आ रहे हैं। देखिए, जेजेपी पार्टी एक विश्वासघात का प्रतीक पार्टी है, राजनीति की अनैतिकता का प्रतीक पार्टी है। इनके 2 नारे थे सबसे ज़्यादा, भाजपा को करेंगे जमुना पार और 5100 पेंशन। कौन सा नारा पूरा हुआ है? जब ये नतीजा आया तो दुष्यंत चौटाला उचाना में थे और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कुछ भी कर लियो, बीजेपी को सपोर्ट मत करना। बीजेपी खिलाफ वोट लिए और उचाना से चले, लोगों से ये बात पूछू सलाह करके। उचाना से गाड़ी जींद तक, रोहतक तक तो ठीक लाइन पे चल रही थी। दिल्ली के अंदर जैसे ही गाड़ी घुसी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़क, पीरा गड्डी, नांगलोई, पंजाबी भोग, थिलस्ती गाड़ी अमित भाई शाह के बारने के आगे गाड़ी रुक गई। वहाँ जाके समर्थन का पत्र पकड़ा दिया।
और बोला जी, और आपको याद होगा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि जो पार्टी 5100 पेंशन, 2-3 बातें कही थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम भी शायद कहा हो, जो पार्टी ये 2-3 बात करेगी मैनिफेस्टो में, हमने कहा ये तो आपने हमारे मैनिफेस्टो से कॉपी करा है। हुड्डा साहब ने गोहाना जब रोहतक के अंदर रैली करी, हुड्डा साहब ने जब रोहतक में रैली करी, तब ये चीज़ें हमने घोषित कर चुके थे हम। और हमने कहा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से आपने ये बातें ली हैं, बहरहाल आप हमें हमारे साथ आइए, जनादेश भाजपा के खिलाफ है प्रदेश का, और हम तुरंत अगले महीने की 1 तारीख यानी 2019 नवंबर 1 को हम बुढ़ापा पेंशन भी लागू करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। और हुड्डा साहब ने कहा और भी कोई बात हो, ये तो करेंगे, और भी कोई बात हो आप हमसे सर बात कर लो। लेकिन क्या कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। अब इनको याद आई है। अब मैं देख रहा था जो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब इनकी स्टेटमेंट आ रही, अब इनको याद आई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है ये अनैतिकता का प्रतीक बन चुकी है पार्टी कार्यशैली। इनने कहा अभी, इनके एक संस्थापक ने, कि हम तो कांग्रेस को भी समर्थन देने पे विचार कर सकते थे, कांग्रेस सारी बात, वो तो रिकॉर्ड में है, मीडिया के अंदर आपने कहा कि ये शर्त, और मीडिया के अंदर हुड्डा साहब ने 31 विधायकों के साथ कहा कि ये विधायक रहे हमारे और ये हम सारी शर्तें मानते हैं मीडिया के सामने, और भी कोई मानता, इसके अलावा भी कोई हो तो बता दो हमें। मगर आपके मन में बात थी कि कांग्रेस को भी दे सकते थे, अब ये कह रहे हैं आप 4 साल तक तो चुप थे, 4 साल तक मलाई खा रहे थे इसलिए चुप थे। अब आगे आने वाले समय में आपको अपना हर्ष दिख रहा है और हरियाणा के अंदर हर जुबान पे हुड्डा साहब का नाम दिख रहा है, तो आज आप हमारा नाम ले रहे हैं, लोगों में घुसने का तरीका ढूंढ रहे हैं। हरियाणा के लोग जागरूक हैं, सब जानते हैं, जब सब समझते हैं। हुड्डा साहब, तो ये राजनीतिक बात थी। अंतिम सवाल है मेरा, जैसे हम युवाओं के बीच जाते हैं तो कहीं न कहीं युवाओं की एक बात सामने आती है कि युवाओं ने ठाना दीपेंद्र को सीएम बनाना है, उसका आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी पद के लिए कभी संघर्ष ना जीवन में किया है। मैं हरियाणा के अंदर एक आम साधारण कार्यकर्ता के रूप में, हरियाणा में बदलाव हो, परिवर्तन हो, छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान हो, आपस में भाईचारा, और हरियाणा खुशहाली की तरफ जाए, ऐसी सरकार जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, जिसने हरियाणा के भाईचारे को नुकसान पहुंचाया, जिसने हरियाणा के हर वर्ग को का अपमान किया, जिसने हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की गर्त पे धकेलने का काम किया, ऐसी सरकार से छुटकारा मिले और हरियाणा का सुज्ज्वल भविष्य हो, इस संघर्ष में मैं प्रयासरत हूँ। एक साधारण हरियाणा के नौजवान के नाते मैं किसी पद का इच्छुक नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। शुक्रिया हुड्डा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और बड़ी बात, जिस प्रकार ये हर मंच से बोलते, रैली में बोलते हैं कि जब 2019 में जब कहीं ना कहीं कांग्रेस को 31 सीटें मिली और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली, तो तब भी कहीं ना कहीं एक बात चली थी। दिग्विजय चौटाला ने भी उस बात को बोला था कि हम भी हुड्डा साहब के साथ जा सकते थे अगर वो विधायक पूरे करें। लेकिन इनका कहना था कि जो मांग उनकी तरफ से रखी गई थी, जो जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, इन्होंने कहा हुड्डा साहब ने कि वही हमारे मैनिफेस्टो में था, चाहे हम 5100 बुढ़ापा पेंशन की बात हो या फिर और भी कई तरह की इस तरह की चीज़ें थी जो कॉमन थी और उनको करने के लिए तैयार थे। लेकिन हुड्डा साहब ने विस्तार से बताया कि उचाना से गाड़ी चली और वो रोहतक और वो होते हुए किस प्रकार की वो चीज़ें हुई, वो सारी सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर से इस तरह की चीज़ें सामने आना और लगातार जिस प्रकार का माहौल हरियाणा में बन रहा है 2024 के चुनाव से पहले, आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।